हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको एलआईसी के नए लॉन्च हुए प्लान धनरेखा के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंत में ये आप सीख पाएंगे कि किसी भी एलआईसी पॉलिसी के आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आपका एलआईसी का पॉलिसी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ग्रो कर रहा है, वो आपको जो रिटर्न दिखा रहा है इसके हिसाब से आप समझ पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर या अपने मोबाइल स्क्रीन पर गूगल शीट या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप खोल लीजिए। वहां पर मैंने प्लान एग्जाम्पल दिया है धनरेखा का। जेंडर लिया है मेल, एज ली है मैंने 30 साल की और सम एश्योर्ड मैंने लिया है 10 लाख रुपए का। पॉलिसी ड्यूरेशन टर्म लिया है 30 साल, प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है 15 साल, क्योंकि जब 30 साल का प्रीमियम पॉलिसी टर्म हम लेंगे तो बाय डिफॉल्ट 15 साल तक ही प्रीमियम देना होता है। अब यहाँ पर सीरियल नंबर और डेट और धनरेखा का प्रीमियम आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि मैंने 30 साल का पॉलिसी का ड्यूरेशन लिया हुआ है, तो ये मैंने 31 ईयर क्यों दिखाया हुआ है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कोई मिस्टर राम हैं जिन्होंने 18 दिसंबर 2021 को ये पॉलिसी लिया है और ये पॉलिसी उनका कंप्लीट होने वाला है 2050 में, और 2050 के अंत में यानी कि 2051 में उनको ये मैच्योरिटी मिलने वाली है। अब इसमें आपको जो कैलकुलेशन मैंने करी है अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और वो सालाना प्रीमियम आ रहा है लगभग 77,165 रुपये पहले साल में, और दूसरे साल से ये आ रहा है 75,503 रुपये का। तो ये प्रीमियम आपका जाना है 15 साल के लिए टोटल। तो पहले साल में 4.5% जीएसटी के साथ 77,165 रुपये प्रीमियम जा रहा है। उसके बाद 75,503 रुपये 14 साल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रीमियम, लेकिन यहाँ पर आपको प्रीमियम लिखना है माइनस में, क्योंकि अभी कैलकुलेशन करते वक्त ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जब आप देखेंगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा 1,50,000 रुपये, जो 15वें साल के अंत में यानी कि 16वें साल के स्टार्टिंग में उसको 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये उसको मनी बैक मिलना है। उसके बाद जो है 00 लिखना है आपने, क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम तो जा नहीं रहा और नहीं रिटर्न मिल रहा, क्योंकि 15 साल पैसा जा रहा है। और उसके बाद 20वें साल के अंत में यानी कि 21वें साल के स्टार्टिंग में उसको फिर से 1.5 लाख रुपए मनी बैक मिलता है। उसके बाद 25वें साल के अंत में यानी कि 26वें साल के स्टार्टिंग में फिर से 1,50,000 रुपये उसको मनी बैक मिलना है। और लास्ट में जब पॉलिसी 30 साल की कंप्लीट हो जाएगी यानी कि 31वें साल के अंत में 23 लाख रुपीज यानी कि 23 लाख रुपए उसको मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलना है, जो टैक्स फ्री अमाउंट है। अब यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है कि ये हमारा टोटल जो रिटर्न आ रहा है वो टोटल रिटर्न किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ग्रो कर रहा है, यानी कि जो ओवरऑल रिटर्न हमको पॉलिसी दे रही है वो कितना परसेंट आ रहा है। यहाँ पर उसको कैलकुलेट करने के लिए अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4.23%, लेकिन ये आया कैसे, ये मैं आपको लाइव एग्जाम्पल की मदद से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर कर्सर लेके आना है, यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल, उसके बाद आपने टाइप करना है XIRR। जब आप ये टाइप करेंगे उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको ऊपर जाना है, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, जो पैसा जा रहा है आपकी जेब से जब प्रीमियम के तौर पे, वो माइनस में लिखना है, और जो आ रहा है वो पॉजिटिव में लिखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको पहले प्रीमियम से लेकर के इसको सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे लास्ट तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कॉमा करना है। कॉमा करके उसके बाद आपको डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ये डेट इसी फॉर्मेट में रहे, ये नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। इसी फॉर्मेट में आप डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट कर दी। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 0.0442। इसको आपने ऊपर से इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना है, परसेंटेज में शो करा लेना है। यहाँ पे
ये देखिए मैंने परसेंटेज में शो किया तो ये आ गया 4.23%। अब दोस्तों ये जो अमाउंट आ रहा है ओवरऑल, जो आपको मैच्योरिटी की बात हो रही है, ये इसमें एक बात ये ध्यान देने वाली है कि ये जो मैच्योरिटी है ये गारंटेड है, क्योंकि इसमें गारंटेड रिटर्न, गारंटेड एडिशन की बात हो रही है इस पॉलिसी के अंदर में। तो ये इसमें टोटल रेट ऑफ, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो ये निकल के आ रहा है। अब एक बात और ध्यान देने वाली है, इस वीडियो को आप करते ही इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ना देखें। ये सेविंग पॉलिसी एलआईसी का, सेविंग इंश्योरेंस और रिस्क कवरेज, और आप इसको एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी कह सकते हैं। बट इस डिसीजन को आपको अपना डिसीजन के हिसाब से सोचना है। ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं एक एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इतना आ रहा है। अब समझने वाली एक और बात है, जो पैसा आपको आ रहा है 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 3 बार आ रहा है, अगर मैं इसको खर्च ना करके इन्वेस्ट कर दूं, राइट, तो अगर मैं उसमें 8% का एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15 साल के लिए, क्योंकि मुझे 23 लाख रुपए 30 साल के बाद मिल रहा है, तो मैं अगर ना लेना चाहूँ इसको, एलआईसी से लेकर के तुरंत इन्वेस्ट कर दूं एलआईसी में या किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, मान लो मैं 8% का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे को रिटर्न मिल रहा है, तो उसका अमाउंट बनता है 3,30,000 रुपये। कितने साल का? 15 साल का जो इंटरेस्ट है। तो 1.5 लाख रुपए और ये टोटल हो जाता है मेरा 3,30,000 रुपये। मेरा जो 1.5 लाख है वो 8% के हिसाब से ग्रो करेगा, 15 साल में बन जाएगा 3,30,000 रुपये। उसके बाद जो 20वें साल के अंत में, यानी 21वें साल के स्टार्टिंग में मेरे को पैसा आया 1.5 लाख रुपए, उस पे भी मैंने 8% की ग्रोथ लेके चल रहा हूँ। फिर वो मुझे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मुझे 30 साल में रिटर्न चाहिए, वो बन जाता है 2,70,000 रुपये। फिर जो मुझे 25 साल के अंत में, 26 साल के स्टार्टिंग में पैसा आ रहा है, वो भी 1.5 लाख है, उसको भी मैंने 8% के हिसाब से ग्रो किया, लेकिन उसमें मेरे को टाइम मिला 5 साल, तो बन गया 2,10,000। ऐसे टोटल मेरे को अमाउंट मिल गया 8,10,000 रुपये। तो टोटल अगर मैं 23 लाख रुपीज और इसको टोटल ऐड करूं तो मेरा अमाउंट बन जाता है 31,10,000 रुपये। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 23 लाख की जगह पे लिख देता हूँ 31,10,000 रुपये, तो मेरा रिटर्न निकल के आ रहा है 5.38% के हिसाब से ये पैसा ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना एलआईसी की किसी भी पॉलिसी का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको डाउनलोड करके एक्सेल सीट डाउनलोड भी कर सकते हैं, और एलआईसी की किसी भी प्लान का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आप खुद भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं ये बोलना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। इसमें मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये प्लान आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पर आपको गारंटेड रिटर्न की बात हो रही है वहाँ पर, जैसे कि मैं अगर देखूँ इंडिया में और देशों में जो इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड है वो पिछले 10 साल में लगभग आधा हो चुका है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो लेकिन अगर मैं इंडिया में एलआईसी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये बिल्कुल मॉडरेट रिटर्न देती आई है 6 से 8%, और इसमें पॉलिसी में जो 5.5 4.5 जो भी आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है वो गारंटी की बात हो रही है। अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो आप अच्छे से ये जानते होंगे कि आने वाले 8-10 सालों में ये 4% रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है ये भी रहने वाला नहीं है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो धनरेखा प्लान इज वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज गिविंग यू द इंश्योरेंस कवरेज एज वेल एज द गारंटेड रिटर्न्स फॉर द फ्यूचर। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको जो चाहिए वो गारंटेड चाहिए, देन आई विल 110% एडवाइज यू टू गो विद दिस प्लान। और इस प्लान की एक खूबसूरती और ये है कि इसमें आपको जितने टाइम का ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं उसका आधा टाइम तक ही आपको प्रीमियम देना है। तो इसमें और भी कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं। ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए मैंने इसका ऑफिशियल वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ आपको दे दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको इस प्लान की टेक्निकलिटीज समझ में आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित रहा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन पर क्लिक करके अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू so much for watching this video.